पहली बार दुनिया की तीनों महाशक्तियां, उसमें अमेरिका का नाम लीजिए, उसमें चीन का नाम लीजिए, उसमें रूस का नाम लीजिए, गारंटी दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है कि वो भारत के साथ है, और भारत भी ये गारंटी ले पाने की स्थिति में नहीं है कि मुश्किल हालात में कौन उसके साथ होगा, क्योंकि दिखावे और व्यक्तित्व से प्रेरित कूटनीति होती नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच पहली बार भारत के साथ खड़ा कौन है और कौन खड़ा नहीं है, यह भी सवाल मुश्किल हो चला है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, हाल ही में आतंकवाद का सवाल, और दुनिया भर में भारत ने आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद यानी पाकिस्तान को लेकर निशाना साधा। लेकिन भारत के साथ खड़ा कौन हुआ? अमेरिका, वो पाकिस्तान को अपने करीब ले आया। चीन, उसने तो बाकायदा इस युद्ध के वक्त पाकिस्तान की मदद की, और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान जहां पर मौजूद है उसमें रूस भी यह मानकर चलता है कि पाकिस्तान के साथ अब उसे नए रिश्ते बनाने और तलाशने होंगे। क्या वाकई ऐसी स्थिति है जब दुनिया की तीन महाशक्तियों के निशाने पर भारत है, जो इससे पहले कभी नहीं था? यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन को डर लगता है भारत कहीं पश्चिमी देशों के हाथ इस्तेमाल ना हो, और खास तौर से अमेरिका के हाथों वो ना चला जाए। अमेरिका को लगता है कि क्या वाकई ब्रिक्स मजबूत होगा और एक नई तिकड़ी उसकी ताकत को चुनौती देने के लिए खड़ी हो जाएगी, और उसमें भारत की भूमिका अपनी जरूरतों को लेकर चीन के साथ होगी। रूस और चीन जिस तरीके से इस दौर में सबसे निकट आ गए, यहां तक कि रूस की इकोनॉमी भी चीन पर निर्भर हो चली है। एनर्जी का जो भी माल है भारत खरीदता जरूर है, लेकिन चीन सबसे ज्यादा माल रूस से एनर्जी के क्षेत्र में ले रहा है। यानी ध्यान दीजिए तो भारत इस कूटनीति में कहां पर खड़ा है। और जो रिपोर्ट्स अलग अलग देशों की, वो चाहे व्यापार का दृष्टिकोण हो, चाहे इस दौर में सामरिक युद्ध में हथियारों की खरीद फरोख्त का जिक्र हो, चाहे इस दौर में ट्रेड वार के हिस्से में भारत किसके साथ किस तरीके से खड़ा हो, ये सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बतला रही है कि खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियां और अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद की ट्रेड वार की स्थितियों ने एक झटके में दुनिया में इतना व्यापक परिवर्तन कर दिया है कि संकट भारत के सामने बड़ा है। सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने कितने विमान गंवा दिए, इसका जिक्र सीडीएस चौहान ने किया, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं जी नहीं, एक शीशा भी नहीं टूटा। सीडीएस चौहान कह रहे हैं 2 दिन पहले कि अब हमें टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। नई परिस्थितियां इतनी विकट है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश नजदीक आ रहे हैं। वेस्टर्न में अगर पाकिस्तान है, नॉर्थ में अगर चीन है, तो अब ईस्टर्न दरवाजा भी खुल रहा है जहां पर बांग्लादेश है। एक झटके में 3 फ्रंट से सामना करना पड़ेगा। India as a nation had existed for millennia. अंग्रेजी में कह रहे थे, हिंदी में उनके कहने का मतलब था, आप एक ऐसे देश, एक ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं जो हजारों सालों से संकटग्रस्त और लहूलुहान रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्र की इस धारणा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितना अपमान और तकलीफ सही होगी। लेकिन जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का हो रहा था, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिस तरीके से कह रहा है कि भारत को नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप एक शीशा भी नहीं टूटा है, कोई तस्वीर तो दिखाइए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस बात का जिक्र इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति और विदेश नीति को लेकर पहली बार सवाल चीन, रूस, अमेरिका, ईरान, मिडिल ईस्ट तमाम देशों के भीतर उठा, और खास तौर से पड़ोस के तमाम देशों में, या कहें दक्षिण एशिया की पूरी कूटनीति में भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है। तो क्या इस मुश्किल हालात में जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें सीडीएस क्या कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीडीएस ने यही बातों को लेकर लगभग 24-36 घंटे पहले जो कहा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आर्थिक तरक्की और टेक्नोलॉजी के प्रोत्साहन से ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत कर पाएंगे। यानी सीडीएस कह रहे हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कमजोरी क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं जी नहीं, हम पूरे तरीके से परिपूर्ण हैं, और हमें सीडीएस की बात और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात, हमें लगता है पहले दोनों बातों को सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति शायद उस दिशा में ले जाएगी कि वाकई क्यों ऐसी स्थिति आ गई जहां पर दुनिया की 3 महाशक्तियां खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर
सीडीएस को कहना पड़ रहा है कि अब आपको भरोसेमंद साथी खोजने की जरूरत है। You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. And for a country which is multilingual, ethnic, multi-religious, I think this internal security, I think, is very, very important and should be an intrinsic part of any social security aspect. Again, सीडीएस के सवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कहना, ऐसी परिस्थिति भारत की विदेश नीति को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर क्यों आ गई? शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का रुख बदल गया। शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में जिस रास्ते ब्रिक्स को लेकर भारत बढ़ रहा था, उसमें उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका से उम्मीद थी कि समर्थन भारत के पक्ष में मिलेगा। और इन सब के बीच चीन और पाकिस्तान का सैन्य सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जब ये हालात है तो फिर चीन और रूस करीब आने लग गए। भारत की अपनी घरेलू राजनीति कैसे वो संभाले, यह उसके लिए परेशानी का सबब बन गया। ये सारे सवाल उलझाने वाले जरूर हैं, क्योंकि आजादी के बाद भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जिन रास्तों पर चलती थी, उसमें भारत की अहमियत अपने तौर पर थी और दुनिया के छोटे, गरीब, विकासशील तमाम देशों को साथ लेकर चलने की सोच थी। इस दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन खत्म, सार्क खत्म और नए सिरे से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों मिलकर एक क्षेत्रीय ताकत अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बैठक 10 दिनों पहले चीन के भीतर भी हुई। यह तमाम परिस्थिति बताती है कि क्या वाकई भारत की विदेश नीति और भारत के भीतर घरेलू राजनीति दोनों के बीच घालमेल की परिस्थितियों ने इस दौर में भारत की अपनी अंदरूनी राजनीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी उसी तरीके से कहीं खोखला तो नहीं कर दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अब चीन के साथ आपको संबंध बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया तक के लिए जो कच्चा माल चाहिए वह चीन से आता है, अन्यथा मेक इन इंडिया टिक नहीं पाएगा। भारत और चीन के बीच व्यापार 10 लाख करोड़ को पार कर चुका है, यानी $127 बिलियन से आगे निकल चुका है। इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई भारत सिर्फ 3 दुनिया की महाशक्तियों के निशाने पर नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी, भारत का बाजार, भारत की सामरिक कूटनीति और इन सब के बीच मौजूदा भारतीय सत्ता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी सवाल है, उसका जवाब देगा कौन? उसके सवाल को जवाब देने के लिए शायद भारत को नए सिरे से मथना होगा। अपनी ऊर्जा को समझना होगा, मानव संसाधन की ताकत को समझना होगा, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई को समझना होगा, क्योंकि जो नीतियां 2014 के बाद से एक-एक करके अपनाई गई, वो इकोनॉमिक पूरी पॉलिसी का जो पूरा सफर है, उसने एक लिहाज से भारत की पूरी इकोनॉमी चंद कॉरपोरेट के हाथ में थमा दी। लोगों के पास कुछ नहीं बचा। और नई परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति की और दुनिया के तीनों देश भारत को एक ऐसा प्यादा मानते हैं जिसके जरिए वह किसी को शह भी दे सकते हैं और उसकी मात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।